ये विचार उदित हुआ, ये आध्यात्मिक विचार, और विचार भगवान की कृपा से बदलते हैं, विचार कथा से बदलते हैं। हमारे जो विचार हैं वो अच्छे लोगों के साथ रहने से बदलते हैं, संगत से बदलते हैं। तो ऐसा आध्यात्मिक विचार जिनके अंदर उदित हुआ कि मुझे भगवान हनुमान जी के दिव्य चरणों में जाना है, हनुमान मंदिर में और कुंज विहार में श्रीमद् देवी भागवत कथा करवानी है, ऐसा विचार जिनके मन में उदित हुआ, ऐसे हमारी माता जी डोली उपासक धर्म देवी जी, आपके लिए जोरदार तालियां। जिनका इस कथा में अपना संपूर्ण सहयोग है और जिन्होंने इस कथा को करवाया है, उनके लिए जोरदार तालियां बजाइए। जिन भक्तों ने इस कथा के लिए हाँ किया है, उनके लिए भी तालियां बजाइए। जो भक्तजन इस कथा के लिए तन मन धन से लगे हुए हैं, उनके लिए भी जोरदार तालियां। जिन माताओं बहनों ने अभी कलश यात्रा में अपना सहयोग दिया और दे रहे हैं, इन सभी के लिए आप तालियां बजाइए। हमारे साथ में आए हुए मंडपस्थ आचार्य, उत्तराखंड के सुप्रसिद्ध संगीताचार्य प्रकाश गौड़ जी, आपके लिए जोरदार तालियां। हमारे साथ में आए हुए तबला के धुरंधर आचार्य और पैड पर प्ले कर रहे हैं कृष्ण प्रसाद गैरोला जी, आपके लिए भी जोरदार तालियां। हमारे साथ में आए हुए सुप्रसिद्ध तबला वादक सुमेश जी, आपके लिए भी जोरदार तालियां। और इस कथा में जिनका साउंड लगा हुआ है, ये उत्तराखंड का सुप्रसिद्ध साउंड है, शान साउंड, सारे उत्तराखंड में जाता है। यहाँ तक कि हम यदि बूढ़ा केदार में भी कथा कर रहे हो तो वहां भी भाई साहब पहुंच जाते हैं। बद्रीनाथ, केदारनाथ, न जाने गंगोत्री, यमुनोत्री, तो हम ये कह सकते हैं कि सुपसंदीदा और बड़ा सुंदर अपनी भगवान के लिए सेवा दे रहे हैं। तो शान साउंड के लिए भी जोरदार तालियां। मंडपस्थ बैठे हुए कैलाश शास्त्री जी, आपके लिए भी जोरदार तालियां। माता जी का बेटा प्रवीण सिंह जी, आपके लिए भी जोरदार तालियां। आप सभी भक्तजन, मुझे तो आपके नाम पता नहीं है, लेकिन कल तक लिस्ट आएगी तो सबके नाम पढ़े जाएंगे जो मुखिया जजमान के रूप में भूमिका निभाएंगे। तो उन सब के लिए जोरदार तालियां। बोलो जय श्री राम। तो आइए, हम जिस कथा को श्रवण करने के लिए बैठे हैं, ये कथा है श्रीमद् देवी भागवत महापुराण। आप लोग श्रीमद् भागवत कथा बहुत सुने हो, राम कथा भी बहुत सुने हो, सुनते रहते हैं। अभी अभी सावन गया तो शिव पुराण भी सुनते हो, पर आज मां भगवती का शारदीय नवरात्रों में हम सबको श्रीमद् देवी भागवत कथा श्रवण करने के लिए मिलेगी। बोलो जय श्री राम। तो आइए देरी ना करते हुए ग्रंथ में प्रवेश करते हैं। बोलो जय श्री राम। श्री सूत जी महाराज इस ग्रंथ का शुभारंभ करते हुए मंगलाचरण कर रहे हैं। देवी भागवत का प्रथम श्लोक। सृष्टो या सर्ग रूपा जगदवन विधो पालिनी या चरोत्री
संहारे चापि यस्या जगदनमखिलं क्रीडनं या पराख्या पश्यन्ति मध्यमानो तदनु भगवती वैखरी वर्णरूपा तस्माद्वाचनं प्रसन्न विधि हरे गिरिशाराधितां करोति। श्री सूजी महाराज कह रहे हैं सृष्टौ या सर्ग रूपा जगत वन विधो, जो माता भगवती समस्त जगत की सृष्टि करता है, जो मां भगवती सारे संसार की पालन करता है और जो मां भगवती संसार के संहार करता है, ऐसी मां भगवती के दिव्य चरणों में हम सब प्रणाम करते हैं। बोले जगदम्बा मैया की। पश्यन्ति मध्यमानो तदनु भगवती तदनु भगवती वेखरी वर्ण रूपा। जिन मां भगवती की कृपा से हमें 3 वाणी मिलती है, पश्यन्ति, मध्यमा और वेखरी। ऐसी मां भगवती के चरणों में हम सब मिलकर के प्रणाम करते हैं। बोले जगदम्बा मैया की। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरये। ततो जय ततो जय ततो जय ततो जय मुदीरये। हम उन भगवान नर और नारायण को प्रणाम करते हैं। नरम चैव नरोत्तमम, भगवान नर नारायण को प्रणाम करते हुए वाणी की जो देवी सरस्वती है उसको प्रणाम करते हुए आइए ऋषियों हम इसमें प्रवेश करते हैं। बोलो जय श्री राम। मंगलाचरण किसे कहते हैं? जिन भगवान का ध्यान करके हमारा आचरण मंगलमय हो जाए उसको हम मंगलाचरण कहते हैं। क्या कहते हैं? मंगलाचरण। जिन भगवान का ध्यान करके हमारा आचरण मंगलमय हो जाए उसे मंगलाचरण कहते हैं। तो ऐसे भगवान का मंगलाचरण करते हुए बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। मां भगवती को प्रणाम करते हुए बुद्धि के जो देव हैं भगवान गणपति को प्रणाम करते हुए, देखो गणेश जी हैं बुद्धि के देव और मां भगवती सरस्वती हैं वाणी की देवी। अगर किसी की वाणी सुंदर है तो आप यह अनुभव करिए कि मां भगवती सरस्वती की उसके ऊपर बहुत बड़ी कृपा है
और कोई यदि बुद्धिमान है तो आप ये अनुभव करिए कि उसके ऊपर गणपति भगवान की बहुत बड़ी कृपा है, क्योंकि भगवान गणपति बुद्धि के देव हैं और जो माँ सरस्वती हैं वो वाणी की देवी। तो ऐसी सरस्वती माँ को प्रणाम करते हैं, भगवान गणपति को भी प्रणाम करते हैं। बोल गणपति भगवान की जय। तो अब श्री सौनकादि ऋषि प्रश्न कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं? सूत जीव समावद्वीर यस्यस्त्वं श्रावसीहना कथा मनोहर पुण्य व्यास शिष्या महामती। सौनकादि ऋषि सूत जी से प्रश्न कर रहे हैं, हे सूत जी महाराज, आप हमें कथा सुनाओ। कथा मानो हरा पुण्य व्यास शिष्य महामते। हे महामते, व्यास जी के शिष्य सूत जी महाराज, हम कुछ कथा सुनना चाहते हैं। आपने हमें भगवान विष्णु के चरित्र बहुत सुना दिए। सर्व पाप हरम पुण्यम सर्व पाप हरम पुण्यम विष्णोश्चरितमद्भुतम अवतार कथोपेता मस्माभिर्भक्तितः श्रुतम्। मस्माभिर्भक्तितः श्रुतम्। सर्व पाप हरम पुण्यम, पापों को जो हरने वाली कथा है और पुण्य को देने वाली कथा है, ऐसी कथा आपने हमें सुना दी है। कौन सी? बोले विष्णु चरितम अद्भुतम, भगवान विष्णु के चरित्र और भगवान विष्णु के अवतारों की कथा भी आपने बहुत सुना दी। पर हे गुरुदेव, अब हम मां भगवती के गुणानुवादों को सुनना चाहते हैं, इसलिए आप मां भगवती की कथा सुनाइए। ये आपको सारा विश्व जो दिखाई दे रहा है, ये भगवान का एक विराट वपु है, शरीर है। बोलो जय श्री राम। भगवान के जो चरण हैं वो है गया जी। भगवान की जो नाभि है वो है नैमिषारण्य, और भगवान का जो मस्तिष्क है वो बद्रीनाथ है। और ये भारत भूमि संपूर्ण भगवान का एक शरीर है। इसलिए इन जीवन में इन तीन तीर्थों को कभी मत छोड़ना। गया जी, जहां पितृऋण से हम मुक्त किए जाते हैं। दूसरा है नैमिषारण्य, जहां ऋषि ऋण से मुक्त किया जाता है। और एक है बद्रीनाथ, जहां हम देव ऋण से मुक्त हो जाते हैं। तो ऐसे इन तीन तीर्थों को अपने जीवन में कभी मत छोड़िएगा। बोलो जय श्री राम। आज श्री सूत जी महाराज वही प्रश्न ये सौनकादि ऋषि कर रहे हैं कि आप हमें देवी कथा सुनाएं। ये प्रश्न जब सूत जी महाराज से किया, श्री सूत जी महाराज प्रसन्न हुए और बोल पड़े, साधु पृष्ठम महाभाग लोकानां हितकाम्यया सर्वशास्त्र यतसारं तदो वक्ष्यामि शतः तदो वक्ष्यामि
सतः साधु पृष्ठम महाभाग। हे साधुओं, तुमने कितना सुंदर प्रश्न किया। अच्छा, क्यों किया है तुमने प्रश्न? बोले लोकाहित काम्य, लोक कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए हे ऋषियों आपने प्रश्न किया है, इसलिए प्रश्न ही तुम्हारे बहुत अच्छे हैं। आजकल का व्यक्ति अपने लिए प्रश्न करता है, लेकिन तुम्हारे जो प्रश्न हैं वो लोकहित के लिए, जन कल्याण के लिए है ऋषि। इतने सुंदर प्रश्न तुमने किए, तो अब हम तुम्हें इन प्रश्नों का अर्थ सारे शास्त्रों का सार सुनाएंगे। सर्वशास्त्रस्य यत् सारम, सारे शास्त्रों का सार सुनाएंगे। शास्त्र किसे कहते हैं? शासनात्रायते इति शास्त्र। जो शासन करता है उसे कहते हैं शास्त्र। शास्त्र भी शासन करते हैं मेरी मां, समझाते हैं। शास्त्र कहते हैं मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, अतिथि देवो भव। और यदि तुम शास्त्र के हिसाब से चल गए तो जीवन में कल्याण होता है, और यदि शास्त्र के हिसाब से नहीं चले तो फिर शस्त्र से कटना पड़ता है। ऐसे हमारे शास्त्रों में लिखा गया है। तो हे ऋषियों, अगर आपने इतना प्रश्न किए हैं लोक कल्याण के लिए, तो अब हम तुम्हें समस्त शास्त्रों का सार सुनाएंगे। वो आप ध्यानमग्न होकर के सुनिएगा। बोलो जय श्री राम। सबसे बड़ा डर काय का है संसार में? कि कुछ डर मन क्या क्या मर नहीं जाओ, है ना? इसलिए बड़े बड़े हॉस्पिटल पर इलाज करोड़ियां खा पी रहे हैं, छत के नीचे रहे, कहीं हम चले न जाए। बोलो जय श्री राम। तो श्री सूत जी कहते हैं मरने का जो ये डर है, ये मरने का डर निकाल देती है ये कथा, ये शास्त्र। इसलिए आप ध्यान मग्न होकर के सुनिए, क्योंकि तावद गर्जन्ति तीर्थानि पुराणानि वृतानि च यावन् श्रूयते सम्यक् देवी भागवतम नरे। यावत गर्जन्ति तीर्थानि, ये तीर्थ तभी तक गर्जना कर रहे हैं जब तक इन तीर्थों ने देवी भागवत की गर्जना को नहीं सुना। जिस दिन ये देवी भागवत की गर्जना को सुन लेते हैं, ये गर्जना बंद कर देते हैं मेरी मां। बोलो जय श्री राम। पुराणानि वृतानि च, ये पुराण तभी तक गरज रहे हैं अपने आप में जब तक देवी भागवत का उदय नहीं हुआ। ये व्रत, उद्यापन, तीर्थ तभी तक गर्जना करते हैं जब तक देवी भागवत का उदय नहीं हुआ। जिस दिन देवी भागवत का उदय हो जाता है और जिस जगह पर देवी भागवत की कथा हो जाती है, वो जगह अपने आप में तीर्थ हो जाती है। और जितने भी पुराण हैं, जब देवी भागवत की कथा होती है तो संपूर्ण पुराणों का हमें फल मिल जाता है। यावन् श्रूयते सम्यग् देवी भागवतम नरे, इन नर नारियों को संपूर्ण देवी भागवत कथा का फल मिल जाता है। बोलो जय श्री राम। जय। इतना जब सूत जी ने कहा तो सौनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया। सूत सूत महाभाग वदनो वदतं वरा, किम दृशं तत्पुराणं हि विदेस्तत् श्रवणी चका। हे सूत जी महाराज, आप कौन से भागवत की बात कर रहे हैं और किसने इस देवी भागवत को सुनाया है? किसको सुनाया है? किसने सुनाया? हमें ये बताइए। बोलो जय श्री राम। हम ये सुनना चाहते हैं।
इस प्रश्न को सुनकर के सूत जी महाराज ने कहा, विष्णु रंसूर मुनिर्जाता सत्यावत्याः पराशरा विभज्य वेदांश्च चतुरा शिष्य नध्यापयत् पुरा। विष्णु रंसूर मुनिर्जाता, भगवान विष्णु के जो अवतार हैं, मुनिर्जाता मुनि, कौन से मुनि? बोला सत्यवत्यां पराशरा, सत्यवती के नंदन और पराशर के पुत्र। व्यास जी के पिताजी का नाम था पाराशर, व्यास जी की जो माता जी थी उसका नाम था सत्यवती। इसलिए भगवान विष्णु के जो अंश अवतार हैं, कला अवतार हैं, कौन? व्यास जी। उन व्यास जी ने इस देवी भागवत की कथा को जन्मेजय ऋषि को सुनाया था। इसलिए वही कथा मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं। बोलो जय श्री राम। और इस कथा में जो ज्ञान भरा हुआ है वो किसी एक के लिए नहीं, स्त्री हो, पुरुष हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, ब्राह्मण हो, कोई भी हो, ये सबके लिए ज्ञान है। वृत्त्याना वृत्त्याना द्विजबंधूना वेदेशनाधिकारणम् स्त्रीणां दुर्मेधशाम्नां धर्म ज्ञानं कथं लभे। धर्म ज्ञानं कथं भवे। वृत्त्यानां, कोई व्रतधारी हो, द्विजानां, द्विज हो, ब्राह्मण को द्विज कहते हैं, तो कोई द्विज हो, स्त्रीणां, कोई स्त्री हो, पुरुष हो, दुष्ट हो, पावन व्यक्ति, अच्छा व्यक्ति हो, सच्चा व्यक्ति हो, ये कथा उन सबके कल्याण के लिए कही गई है, उन सबके कल्याण के लिए लिखी गई है। बोलो जय श्री राम। और ये कथा उन सबका कल्याण करती है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। इसलिए 18 पुराण है मेरी माँ हमारी, इतने 18 और 18 उप पुराण है, तो हो गए 36। तो उन 18 पुराणों में ये देवी भागवत की कथा श्रेष्ठ बताई है। आप इन श्लोकों को देखें, भागवत क्या तो आपने बहुत सुने होंगे, लेकिन देवी भागवत के आगे आगे आपको 18,000 श्लोक सुनने के लिए मिलेंगे। अष्टादश पुराणानि सकृत्वा भगवान् मुनि मामेवाध्यपयामास भारताख्यानमेव च। भारताख्यान में वच। अष्टादश पुराणानि, 18 जो हमारे पुराण लिखे गए हैं, उन 18 पुराणों में मेधावी पुराण, श्रेष्ठ पुराण है ये देवी भागवत महापुराण। बोलो जय श्री राम, हर हर महादेव, जय माता की। देवी भागवतं तत्र पुराणं भोगमोक्षदम्, पुराणं भोगमोक्षदम् स्वयं तो श्रावयामास जनमेजय भूपति। जनमेजय
जन्मे भूपतिम देवी भागवतम तत्र। बोलो जय श्री राम। वैसे हमारी कथाओं में कोई सुस्त ऐसा नहीं बैठता है। बोलो जय श्री राम। लोग देखते रहते हैं आगे क्या होने वाला है, पर आइए भजन करते हैं। न जाने ऐसा क्यों हो रहा। बोलो जय श्री राम। तो आइए एक भजन करते हैं, उसके बाद आगे बोलो।